डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लाल जी हैं। सर का सबसे पहले आपका स्वागत इंडियन न्यूज में। धन्यवाद। सर, आपका एक महासभा चलता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा, आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सबसे पहले सर ये जानेंगे कितने सालों से ये संगठन चल सक्रिय है? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर महासभा एक सामाजिक संगठन है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्म शताब्दी वर्ष में 90-91 में इसकी शुरुआत हुई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा ये कार्यालय विधानसभा के समक्ष आवंटित किया गया था और तब से लेकर के अंबेडकर महासभा दलित मुद्दों को विशेष रूप से टेकअप कर रही है और प्रयास कर रही है कि दलितों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण। सर, इस महासभा का उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य और इसको बनाने की जरूरत कैसे? डॉक्टर अंबेडकर महासभा मुख्य रूप से गठित हुई है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचार और दर्शन को जन जन तक पहुंचाने का कार्य, सबके बीच में, मात्र दलितों के बीच में नहीं बल्कि सर्वजन के बीच में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जानकारी हो और उनका जो वैचारिक दर्शन है उसके बारे में जानकारी हो। इसके लिए हम लोगों ने उनके जन्म शताब्दी वर्ष में एक सेमिनार की श्रृंखला की थी और लगभग हम लोगों ने 500 सेमिनार उसमें की थी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विभिन्न पक्षों को लेकर के। और हमारे जो प्रथम अध्यक्ष हैं इसके भंते गौ प्रज्ञानंद जी उन बौद्ध भिक्षुओं में से एक थे जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी और उनके नेतृत्व में अंबेडकर महासभा पूरे प्रदेश में प्रासंगिक हुई और अंबेडकर महासभा चूंकि देश की सामाजिक संगठनों में शीर्ष स्थल पे है और यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी माई साहब डॉक्टर सविता अंबेडकर ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अस्थि कलश को यहाँ पर सौंपा था और वह यहाँ पे सुरक्षित है। भारत के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन जी उन अस्थि कलश के दर्शन के लिए यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे संबोधित भी किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह जी भी उसमें आ चुके हैं परिषद में और इसके अलावा रामविलास पासवान, तत्कालीन स्पीकर लोकसभा, तमाम हस्तियां, रामनाथ कोविंद जी एज राष्ट्रपति और एज राज्यपाल बिहार भी यहाँ पे आ चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2016 में यहाँ पर आए थे अंबेडकर महासभा में और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अस्थि कलश पे पुष्पार्पण किया था और उनसे दलित मुद्दों पे मेरी काफ़ी लंबी वार्ता भी हुई थी और मैंने विशेष रूप से कहा था कि दलितों का आर्थिक सशक्तिकरण होना चाहिए, सामाजिक सशक्तिकरण के साथ में मैंने उनसे विशेष रूप से उल्लेख किया था कि दलितों की जो स्थिति है उनकी स्थिति ये है, सामाजिक स्थिति, वे आज भी ग्रामीण अंचलों में चाय की दुकान तक नहीं खोल सकते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने जो दलितों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं चलाई, जैसे आवास योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है, इन सब योजनाओं के केंद्र में दलित था क्योंकि दलितों के पास कच्चे मकान थे, पक्के मकान नहीं थे, उनके ही घरों में शौचालय नहीं था। बड़े लोगों के घरों में तो पहले से शौचालय था, पहले से उनके पक्के मकान थे, उनके घरों में पहले से बिजली आ गई थी, उनके घरों में, लोगों के घरों में गैस सिलेंडर था। लेकिन यह आवश्यकता मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों के लिए बड़ी प्रासंगिक थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा पक्ष जो आज़ादी के आधी सदी के बाद भी
पूरा नहीं हो पाया, तो यह उनका कदम दलितों को समर्पित था और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को समर्पित था। और भारत जो विकसित राष्ट्र की ओर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, उसका जो प्राथमिक एजेंडा है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एक सवाल और है कि आप भाजपा के विधान परिषद जी लगातार आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे लगातार पुलिस वाले आम जनता को मार रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, आगे चुनाव है, कैसे देख रहे हैं इसको? अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो आगे चुनाव है उसका परिणाम? जी देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और इसमें विभिन्न प्रकार की मानसिकता के लोग हैं और पुलिस का जो ढांचा है वह बहुत ही प्राचीन ढांचा है। मेरे विचार से पुलिस की जो पुलिसीय जो प्रणाली है इस पे विचार होना चाहिए, इसमें संशोधन किया जाना चाहिए और पुलिस में सर्वथा शिक्षित लोगों को, उच्च शिक्षित लोगों को लिया जाना चाहिए, जिससे यदा कदा इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं पुलिस के द्वारा, जो कि निश्चित रूप से उन्हें अच्छा नहीं कहा जा सकता, इससे इस पे विराम लगेगा। यह एक व्यवस्था का प्रश्न है और हमें उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो एक नए भारत का निर्माण की जो श्रृंखला चल रही है, उसके तहत यह भी सुधार निश्चित रूप से होगा। सर, अखिलेश यादव भी एक मुद्दा चढ़ा था, ब्राह्मण और यादव लगातार यादव जी गए थे पूजा पाठ करने, उसको लेकर विवाद हुआ था। अखिलेश यादव जी ने कहा कि किसी भी जात, किसी भी धर्म के लोग पूजा पाठ करा सकते हैं। वो सपा के मुखिया हैं, यादव के नेता हैं, उसके बावजूद भी जब वो आजमगढ़ में अपना आवास बनाए ब्राह्मणों को बुलाए। अभी कल उनका एक सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हो रहा है कि वो उनकी पत्नी दोनों लोग एक तरफ से करा रहे हैं, उनकी ब्राह्मण से करा रहे हैं। क्या लग रहा है कि वो जो समाज है उसको गुमराह कर रहे हैं और अपना जो है पूरा काम ब्राह्मणों से करा रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव की कोई वैचारिकता नहीं है, वो समाजवाद के नाम पे अपनी पूरी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी संस्कार समाजवादी पार्टी में शुरुआत से ही नहीं रही। आप देखिए, लोहिया समाजवाद के केंद्र बिंदु थे और उन्होंने भगवान शिव को, भगवान राम को कितनी बड़ी मान्यता दी, रामायण मेला लगवाया और समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने राम मंदिर के कार सेवकों पर गोली चलाने का कार्य किया। समाजवादी पार्टी के लोग भगवान राम का दर्शन करने नहीं गए। दूसरी तरफ इनका जो चरित्र है वो परशुराम की भी बात करते हैं, लेकिन एक तरफ ब्राह्मणों की निंदा भी करते हैं और स्वयं पूजा पाठ में लीन दिखाई पड़ते हैं। दूसरी तरफ जनता को गुमराह करते हैं कि पूजा पाठ हम अपनी जाति के लोगों से कराएंगे। उनके अंदर कूट करके जातिवाद भरा है और ये जो अभी एक समाजवादी पार्टी के नेता ने पीडीए का जो डिफिनेशन दिया है कि ये पी जो है ये परिवार है उनका, डी जो है वो डिम्पल है उसमें और ए अखिलेश है, तो ये अखिलेश और डिम्पल का परिवारवाद है पूरी तरह से। और निश्चित रूप से इसमें समाजवाद का कहीं रेश मात्र भी हमें नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन लोहिया के समाजवाद को कितना जानते हैं, चंद्रशेखर के समाजवाद को कितना जिया है उन्होंने। और किसी भी प्रकार से आप देख लीजिए जो 5 साल का इनका कार्यकाल है, आप क्या सोच सकते हैं कोई लोहियावादी दलितों का विरोधी हो सकता है क्या? लोहिया ने दलितों के लिए एक वैचारिक दर्शन दिया, उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए समाजवाद को नए तरीके से परिभाषित किया और इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा प्राविधानिक संवैधानिक आरक्षण को समाप्त करने का काम किया
पार्लियामेंट के भीतर उन्होंने आरक्षण का बिल फाड़ दिया समाजवादी पार्टी ने, आपने देखा। आज वो डॉक्टर अंबेडकर का चेहरा अपने चेहरे के साथ जोड़कर देखने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा हिमायती मान रहे हैं। और आपने देखा कि इन्होंने अंबेडकर के नाम से अपने शासनकाल में जितने भी संस्थाएं बनी थी, यहाँ पे आपका अंतर्राज्यीय बस अड्डा था आलमबाग में डॉक्टर अंबेडकर के नाम से, वो हटा दिया इन्होंने। अंबेडकर वाटिका थी, अंबेडकर वाटिका से अंबेडकर का नाम हटा दिया। अंबेडकर की पत्नी रमाबाई के नाम से कानपुर देहात का जिला बना था, रमाबाई से इतनी नफरत की रमाबाई का नाम हटा दिया। डॉक्टर अंबेडकर के गुरु संत रविदास, उनके नाम से भदोही नगर बना था, उनसे भी नफरत। संत रविदास की बात तो कर ही रहे हैं, लगातार पीडीए की राजनीति कर रहे हैं। हाँ, पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन देखिए दलितों के साथ क्या कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर के साथ क्या कर रहे हैं, आरक्षण के साथ क्या कर रहे हैं। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से जो केजी मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया था, आपने देखा 2 बार बदला उन्होंने। तो इस प्रकार से जो इनका पीडीए है वो पूरी तरह से फर्जी है और ये पूरी तरह से जातिवादी हैं। वो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में, चाहे लालू यादव की पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, ये पूरी तरह से जातिवादी लोग हैं और इनका समाजवाद से लेश मात्र भी कोई लेना देना है। इस समय एक बड़ा मुद्दा है छांगुर बाबा जी। लगातार जो हिंदू लड़कियां थी उनको बहला फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन कराकर उनको ये भी बताया जा रहा है। अभी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पीड़ित लड़की थी उन्होंने बयान दिया कि यहाँ लड़कियों को पाकिस्तान भेजा गया है। मिठाई के डिब्बे में पुलिस वालों को पैसा पहुंच रहा था और जो बाबा कल तक अंगूठी बेचता था करोड़ों की बिल्डिंग बना दिया इसी सरकार ने। आखिर कैसे इतना लंबा प्रोसेस, इतना लंबा रैकेट बन गया और पुलिस को, सरकार को, प्रशासन को पता नहीं चला। देखिए, ये एक प्रकार का जो धर्मांतरण है वह भी एक प्रकार का ये आतंकवाद है और पूरी दुनिया में ये जो इस्लाम का एजेंडा है धर्मांतरण का वो चल रहा है। और इसमें आप देखिए विदेशी फंडिंग इनको हुई है, जो कि भारी संख्या में बैंक के खाते बरामद हुए हैं, करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं और इतनी बेनामी संपत्तियां इनकी छांगुर बाबा की पकड़ी गई हैं। तो ये जो धर्मांतरण का कार्य कर रहे हैं, इस अभियान के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी ने जो प्रहार किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है और इस प्रकरण की सघनता से छानबीन होनी चाहिए। और एक ही छांगुर बाबा नहीं है यहाँ पे, देश में तमाम छांगुर बाबा छिपे हुए हैं और उनकी शिनाख्त करके उनके खिलाफ ऐसे ही दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लाल जी हैं, जो भाजपा के विधान परिषद सदस्य भी हैं। इनका अपना एक प्रक्रिया था, लगातार जो अखिलेश यादव की फोटो वायरल हो, तो इनका सर का कहना है कि लगातार जो अखिलेश पीडीए की बात करते हैं लेकिन दलितों का लगातार शोषण हो रहा है और लगातार उनको गुमराह करके राजनीति किया जा रहा है। वहीं छांगुर बाबा पे योगी आदित्यनाथ का प्रशंसा किए हैं। उनका कहना है कि इस तरीके के छांगुर बाबा पूरे प्रदेश में अभी और हैं और सरकार इस पे ठोस कदम उठाएगी। इंडिया 9 न्यूज के लिए हेमंत पांडे।